बिल्कुल आज रक्षा बंधन के बहुत ही पवित्र पावन दिन पर मैं सारे अपने प्रिय भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने तगड़े भाई हैं मेरे, सारे की सारे मेरे साथ हरदम खड़े रहे हैं और खड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, आज 2-3 बातें हैं वो ज़रूर करूँगा, करनी चाहिए क्योंकि टाइम आ चुका उन बातों का। तो जी, इस भवन की बात करूँ, इस कोठी की बात करूँ, इस महल की बात करूँ, इस घर की बात करूँ, इस आंगन की बात करूँ, तो इस के अंदर की जो खूबियाँ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखी जा सकती है। यानी यहाँ पे रहने वाले लोगों की भूमिका एक प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक अलग थी, जो छाप है आज तक ही और रहेगी जब तक ये परिवार रहेगा, जब तक ये आश्रय रहेगा, जब तक लोगों के अंदर उन लोगों की कहीं ना कहीं भावनाएं, उन नेताओं की काम और उन नेताओं का व्यक्तित्व जो लोगों के अंदर है। क्योंकि लोगों के अगर बात करूँ तो इस कोठी के जुड़ाव की, तो मैं 2 से 3 रैली इनकी कवर कर चुका। वहाँ पे मैंने देखने को मिला कि वहाँ पे जो बुजुर्ग है 80 साल के हैं, 60 साल के हैं, जो 60 साल के ऊपर का बुजुर्ग हुआ, वो उसके अंदर एक अलग ही उत्साह और उमंग देखी जा सकती है इस कोठी के प्रति। ये हकीकत हो रही हो, कड़वा सच है इस राजनीति के लिए, इस जिले के लिए, चाहे इस क्षेत्र के लिए। क्योंकि दिल में वास्तवता में आवे तो वो बुजुर्ग तपस्या से आवे। क्योंकि आज के दिन अगर रैली की बात करूँ तो कहीं आने जाने वाले लोगों के लिए टाइम है को नहीं, लेकिन वो इस परिवार की अगर रैली की बात करूँ, इकट्ठे होने की बात करूँ, तो बुजुर्ग तो भूमिका निभावे हैं वो किसी में आज तक देखी कौन गई है। ये इसको ठीक ही सार्थक बात है। तो जी, आज फिर से चौधरी बंशीलाल के परिवार के पोती के रूम में रक्षाबंधन सामूहिक बनाया जा रहा और लोग हैं भाई राखी बंधवाने आए हुए और बहन को, बेटी को आशीर्वाद देने आए हुए। नमस्ते, आप कहाँ से आए हैं? मैं जी, मेरा हल्का बारडा है, मैं रामोतार खोड़ा हूँ। मैं जिला भिवानी इंटक का जिला अध्यक्ष। अच्छा, तो आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम है, ये क्या है? आज हमारी बहन श्रुति चौधरी आई हुई है। अच्छा। और हमें हर साल की भांति आज रक्षाबंधन के त्योहार पर हम बहन श्रुति चौधरी से राखी बंधवाने के लिए आए। बहन राखी बांध देगी, भाई की आशीर्वाद रूम में देगा। ये बहन तो अपना कर्तव्य हर बार निभाव है, हर साल। हम भी हमारी बहन जो हमें बहन को पूरा आशीर्वाद देंगे और तन मन धन से बहन के साथ हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में बहन को हम फुल बहुमतों से आशीर्वाद देंगे और पूरे देश की बड़ी पंचायत में वोट का रूम आशीर्वाद दोगे। वोट के तौर पर हम आशीर्वाद देंगे। और वैसे भी हमारा बहन का, बड़े बुजुर्गों का, सारी पंचायत का बचला है, सारे गांव से है, सारे गांव से लालनों से भी आ रहे हैं, लालनों से भी आ रहे हैं। तो जी, आदमी नावड़े बंदरगढ़ साहब, बंदरगढ़ से भी आ रहे हैं। यानी वो जो परिवार का प्यार है वो उम्र क्या हुआ है नहीं, उम्र क्या हुआ है। ये अच्छी बात है जी। तो कोठी के ऊपर, भवन के ऊपर प्यार उमड़ रहा, वहाँ पे लोग बैठे हैं, तो 5 बात वहाँ पे भी करने का काम करूँगा क्योंकि बात जरूरी है। आज क्या की तैयारी है, किस तरह की तैयारी है। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? आपको थोड़ा परिचय देना प्लीज। खड़े हो गए दादा, आपको परिचय देना। मैं आजाद सिंह दाना गुजरानी। हाँ हाँ, आजाद सिंह, मैंने आपको बहुत देखा भी होल्डिंग में, मुबारक हो। ये बात तो है, विपक्ष दिखने लगे रोड पर। फोन पर टीवी देखा करते, आज संदकान रात देखा करते। अच्छा, हेलो, आपने मेरे तैयार शिकायत है, मैंने इन तैयार शिकायत है। हाँ बताएं, क्या कहेंगे? तो आज का क्या प्रोग्राम है? रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहन श्रुति चौधरी रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, उसी दौरान हम आए हुए थे सारे। तो आज बहन राखी बांधेगी, भाई की आशीर्वाद देगा। भाई आशीर्वाद देगा, भाई हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आने वाला जो टाइम है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, यहाँ से सांसद बन के आए और लोगों की सेवा करें। तो आप बोनखेड़ा हल्का जाओ, जिस प्रकार था बोनखेड़ा हल्का में यार नेता लड़न लाग रहे आपसे में, वो थोड़ा मायने पसंद उसको। अब युवा है, नेता आपसे लड़ के बड़े हो रहे हैं एक इस बात के। देखो जी, मैं लड़ाई दंगा के चक्कर में नहीं पड़ता ज्यादा। अच्छा। मेरा एक ही नारा है, राम राम रखो सबसे, भाईचारा कमाओ। ऐसा तो नहीं है तो उनकी लड़ाई मची रहे, कोई और हाथ मार जाएगा,
ना ये तो आप युवा ज्यादा है। जानकार हो इन युवा चीजों है। के। बताएं इस आप बात- हल्का में रहो कि चर्चा बन रही है आजकल हल्का में। नहीं, मैं देखो जरूरी है। भाईचारा बना के रखो, सारे लड़ाई दंगा क्या भाईचारा बना इन के चीजों रखो। में कुछ राजनीतिक नहीं आए है क्योंकि भाईचारा बना के रखना चाहिए। राजनीतिक बात तक होनी चाहिए। घर के अंदर तो घर ही हुआ है। राजनीति आनी जानी चीज है। राजनीति जिसको अगर मौका मिलता है वो सेवा करो जनता की, लेकिन ये लड़ाई दंगा करना, ये अब चीजें सारे कुछ गलत है। जाओगे बंधुआ बंधुआ भी आए और श्रीमती ये बहन लक्की भाई है, बंधुआ आए हैं। तो अब अंदर रक्षाबंधन का महोत्सव चल रहा, तैयारी राखियाँ बांधी जा रही और बाहर जी कतार में भाई हैं क्योंकि यहाँ कतार बहुत ज़रूरी है भाइयों के लिए, बहन के लिए, क्योंकि कतार जितनी होगी ना उतनी राजनीति के अंदर भागीदारी दिखेगी। मानते हो, गलत नहीं कहती। जितने भाई दिखेंगे ना उतनी जीत दिखेगी चुनाव में, हैं? हाँ बिल्कुल। नाट हमारे काम होता है ना। ना बोलो नहीं, सही बात है। आज इस इलाके में पूरा जोर शोर से श्रुति चौधरी, किरण चौधरी का पूरा जोर है। मैंने ओटू भाई आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। राखी बनवाने के लिए, हैं? भैया बात का मैंने बताइए बात हम कहा हाँ, कांग्रेस का दोस्त है श्रुति चौधरी आ जाएंगे। ये अच्छी बात है नेता के लिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओ क्या चलता हो हर कोठी में, क्या चलता हो? मैंने तो गया, मैं तो बहन जी को पहला चुनाव से पहले आना, अच्छा, उस तक पहले यहाँ हो। बंसीलाल जी के साथ ही हम। हाँ, कदिन ने जानो हो, कदिन ने। हाँ, मतलब बीच में शुरू करो गई थी। ये वो बुजुर्ग है इस पार्टी के, ये वो बुजुर्ग है इस कोठी के, इस मकान के, इस परिवार के, कि ये सतम है इस पार्टी के। लेकिन इनकी रैलियों में आज भी ये चीज दिखा है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो घाम हो, चाहे। अच्छा, ओ बाबा मैं बाद में आऊंगा। तो ये अच्छी बात है नेता के लिए। और इस तरह के अगर सारथी हो तो भाई बेरा पट्टे को नहीं। एक तरफ 2 घंटा घर की बात करूं तो सारा डीजे सोता बजता था और एक तरफ मड्डू बजता था। मड्डू के बाद गुंजे थी, डीजे कमजोर था। नमस्ते भाई, आपके काम को सलाम है मड्डू। क्योंकि कार्यकर्ता हो, अगर पार्टी के अंदर निष्ठावान हो तो इसी हो, नहीं तो होए ना, चाहे पार्टी कोई भी हो। हाँ जी बताओ, इतना बोल लिया, बताऊंगा तो आप क्या पूछना चाहो बताओ, बोल दूंगा तो मैं। आज का प्रोग्राम के बारे में बताएं। हाँ नारे दिखाऊं वाले। हाँ, आज का प्रोग्राम जो है कि हमारी नेता जो हमारी बहन है, अच्छा, नेता से पहले हमारी बहन है श्रुति चौधरी, आज वो आई हुई है और अपने सब भाइयों को रक्षाबंधन के त्योहार पर सब भाइयों कलाइयों में राखी बांध रही है। और हम अपनी बहन को आश्वासन देते हैं कि जिस कलाई में आप बहन ने राखी बांधी है वो पहले भी इनके लिए था, आज भी इनके लिए। ये हाथ कट सकता है लेकिन श्रुति के लिए किसी के सामने झुक नहीं सकता। तो कटने बात बनी, ये हाथ जीत की तरफ बढ़ाओ, करना क्या है मेरा जो आज ये भाई बहन का पवित्र त्योहार है, इसमें हम सारे जो श्रुति चौधरी के भाई हैं उनको बहन मानते हैं। तो हम सारे आए आज भिन्न स्थान से, को बारडा से, दादरी से, को महेंद्रगढ़ से, लोहारू से, सारे जो रक्षाबंधन का त्योहार। एक आपसे विनती है भाई साहब, चालू वीडियो में विनती करूँ, आप सभी पत्रकार बुलाओ, मन ने बुलाया करो। मेरे तक की नाराजगी है, मैंने वापस बताओ, आप सबको बुलाते, मुझे नहीं बुलाते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, कोई प्रोग्राम हो ना, कभी वो मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बात तो मैं इस चीज का भूल बुलाया करें। अब मैं देखो जी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन अच्छा काम आप करो, मैं आपका दिखाऊंगा। अच्छा काम सरकार का दिखाऊंगा। आपको तो बहुत बढ़िया चीज दिखाते हो, भिवानी का असली बात तो आप ही दिखाते हो। ये बात है कि आपके यहाँ से फोन नहीं जाता। भिवानी के अंदर जो आप जो चीज दिखा असली चीज दिखाते हो आप। कार्यकर्ता जितने भी हैं आप धन्यवाद सभी जो आपसे जुड़े हुए हैं। सुनो जी, तो भूखे पेट भी बदन को नहीं होया करें है। बहन ने पूरी तैयारी कर रखी है। मोतीचूर के लड्डू नहीं है क्या? लड्डू का मोतीचूर के समोसा में खुशबू भी नहीं आ रही, आवाज तो है खा लिया नहीं। अच्छा, नीलावासी बहन कर राखी बंधवा के आओगे? बिल्कुल है, नीलावासी राखी बंधवा के आओगे तो वहाँ पे एक और एडवोकेट साहब युवा है, एक अलग करने का जज्बा है। बस यह हर जगह छुट्टी पड़ जाए, आदमी कम नहीं रहा है। दीपेश का भी वो हाल ही है। नमस्ते नमस्ते अजय भाई, आज कैसे हो? पवित्र उस धागे की कसमें वादे करने आए हैं, निभाने आए हैं, क्या किस प्रकार से आए हैं? क्योंकि आना भी तो अमूल्य, आपका आना कोर्ट में काम बहुत होते होंगे। देखिए भाई साहब, भाई बहन का पर्व है और श्रुति हमारी बहन है। आज इस पवित्र बंधन पे पूरी भिवानी की तरफ से बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये रक्षाबंधन है, एक दूसरे का विश्वास का और प्रेम का संबंध है। तो बहन को भिवानी से प्रेम है, हम बहन के भाई हैं
हमेशा उनकी मान सम्मान के लिए खड़े रहेंगे साहब। खड़े रहेंगे, क्योंकि यही जरूरी है जी, है नहीं? मैं आ सकता हूँ क्या? प्लीज तो जी आ रहे और चलो जी, नमस्ते। राखी बंधवाना आए हो? हैं? राखी बंधवाना आए हो? राखी बंधवाना आए हो? हैं? राखी बंधवाना आए हो? एक बात तो है अन्ना जी, आपा हाँ नमस्कार जी। आज रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हमारी बहन जो भावी शान से लेकर जाएगा बहन को रक्षाबंधन के त्योहार पर। देखो हमारा बहुत बड़ी बात हमारा बहन को आशीर्वाद ये रहेगा कि आने वाले 2024 में बहन हजारों मतों से विजय होकर के सांसद बने और लोकसभा में पहुंचे, ये हमारा आशीर्वाद है। है। एक सवाल ले लेता हूँ बीच में, आपका अलगा बौन खड़ा है जी, है ना? लेकिन जो एक समाज के नेता हैं, एक ही पार्टी के नेता हैं, वो आपसी में जिस तरह मतभेद दिख रहा लोगों के बीच में, तो क्या मानते हैं कि क्या मैसेज जाएगा बौन खड़ा हल्के सी बात? देखिए वो जो नेता हैं, जो एक समाज के नेता हैं और आपस में उनका टकराव है, जी। तो वो सत्ता का टकराव, वो चाहते हैं कि हमें सत्ता मिले, लेकिन सबसे बड़ी चीज है सेवा करना। लोगों की सेवा करनी चाहिए, सत्ता हथियाना नहीं। और वो लोग तो अचूल पुचूल की बातें करते हैं। जा रहा समाज के अंदर, जा रहा है राजनीति के अंदर जा रहा, क्योंकि आप व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व की बात करते हैं। देखो उन लोगों के बारे में हर व्यक्ति को पता है कि भी इस तरह की जो समाज के अंदर बिखराव की बात करते हैं, वो एकजुट करने की बात तो करते नहीं, लेकिन आने वाले समय में जनता उनको किस तरह वादा पूरा कर पाओगे जब एकजुट वो लोग नहीं दिखेंगे? आप यहाँ पे वादा करते हो? देखो हम जनता के बीच के व्यक्ति हैं, हम जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। हमने जनता की सेवा करने का प्रण ले रखा है, हमने सत्ता का ये नहीं कि हम सत्ता देंगे, और उनके लिए मेरा संदेश है। चलो जी, नमस्ते। ओहो क्या हाल है? मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि मैंने अगर इन व्यक्तित्व की अगर भूमिका देखी तो किसान आंदोलन के अंदर देखी, कितना टोल पे एक एक दिन की सेवा, एक एक दिन का जो इनका भाव था, रस था, आनंद था, प्रेम था, वहाँ पे छलक रहा था हजारों व्यक्तित्वों के अंदर। तो सर आपको मेरा नमन है, क्योंकि आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों की जीत हुई और जीत की तरफ आप अग्रसर एक कदम आप बढ़ा पाए। क्या कहेंगे आज? अच्छा, कांग्रेस पार्टी तो हो गए, आज तो सवाल तो आज तो बड़ा है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है, तो हम तो अपनी बेटी के समान है श्रुति, इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि भगवान कृपा बनाए अगले चुनाव में 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है। जी मेरी बात सुनो, मैंने आपसे एक सवाल करा, सीधा सवाल करा है। किसान की बात आई तो मैंने आपकी बहुत वो वक्री है क्योंकि आप उसमें देखने लायक थे, तो आज यहाँ बैठे मैं सवाल करूँ कि आप कांग्रेसी हो? क्या की? आप कांग्रेस पार्टी से हो? आप हैं? कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से, मतलब क्या जुड़ा हो कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी दिन भर दिन मजबूत होती जा रही है। अच्छा, यह देख नहीं रहे आप लोगों की भीड़? हाँ, ये दर्शाती है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। सोमवीर सामने क्या करता, दादरी वाले एमएलए क्या करते पोल पे, जितने सर होंगे उतनी गिनती होगी। तो आज जितने सर आओगे भाई के पास बाइक रक्षा धागा बनवाने, प्यार का पवित्र बंधन का, तो आज उतनी आपकी गदन दिखेगी, उतना आपको विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भीड़ जो आज हो रही है, बहन श्रुति जी के पास आए हैं ये सारे नौजवान साथी रक्षाबंधन पे अपनी बहन से पहुंचे बंधवाने के लिए, हमारे कैसे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो बस जोड़े भर जाएंगे। चलो जी, अब उस साइड में युवा खड़े हैं, अब बात करने थोड़ा प्लीज, आप आगे जाओ प्लीज। आप युवा हैं, तो आज युवा कतार में आया हुआ है और एमएलए साहब दादरी सोमवीर साहब को क्या करते, जितने सर होंगे उतनी गदर दिखेगी, उतना वो दिखेगा। तो आज मानते हैं जिस प्रकार से आज प्यार प्रेम उमड़ रहा है बहन के लिए, तो ये प्यार प्रेम 2024 में भी सार्थक होगा। किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से युवा साथ देगा, क्या प्लान बना रहा है युवा, क्योंकि युवा को सारा बाहर है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और ये सभी श्रुति चौधरी के भाई बहन से राखी बंधवाने के लिए आए हुए हैं और आगे आने वाले चुनाव के अंदर बहुत भारी मतों से सभी भाई श्रुति बहन की बहुत ज़्यादा पूरी ताकत से मदद करेंगे और उनको कम से कम लाखों वोटों से जिता के आगे भेजेंगे। अच्छा जी, इनका भी बड़ा महत्व है ना? कोई 10 का है, कोई 100 का है, कोई 500 का है। अब जिसके जितना भाई की बात थी, उस भाई ने यहाँ पे दान देने का काम किया, अपनी बहन को आशीर्वाद देने का काम किया। अब बनने के बाद में इस बहन का फर्ज बना है, जिन जिन भैया का आखा राखी बंधेगी, उन्होंने भैया का उम्र
वो सारे काम होने चाहिए जो उस पार्टी के अंदर जो सार्थक और लोकतंत्र के अंदर देखे जाया करें। गलत तो नहीं कह दी? ना जी सही हैं? 10 का भाई भी है, कोई 100 का भाई भी है नहीं? रुपया चाहिए एक हो जाए 100 जी बराबर बराबर है, मान सम्मान है। भिवानी का मान सम्मान सदा इस परिवार ने रखा है और हाँ दिलबाग तो गया हुआ। हाँ भिवानी का मान सम्मान सदा इस परिवार ने रखा है। चौधरी बंसीलाल लगा लो, चौधरी सुरेंद्र सिंह लगा लो, मैडम किरण चौधरी लगा लो, बहन जी श्रुति लगा लो। इस भिवानी का और इन हलकों को कोई भला कर सकता है तो सिर्फ ये परिवार कर सकता है। बहन जी श्रुति चौधरी कर सकती है, किरण चौधरी कर सकती है। चलो जी, भला ये परिवार कर सकता है जी। बहन जी कोई महिला आई हुई थी, मिलने गए हैं तो जी 5-6 मिनट का टाइम लगेगा। नमस्ते, इतना आप बता दो भाई। नमस्ते अपना परिचय दे भाई, मेरा नाम प्रदीप बाडलाल का। अच्छा, बड़ जिला चरखी दादरी। जिला चरखी दादरी। आप पूछो के बताएं तो आज रक्षाबंधन का पवित्र पवित्र त्योहार है भाई। त्योहार है, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बहन को क्या वादा देके जाएंगे, किस प्रकार से आशीर्वाद देके जाएंगे? वादा तो भाई एज प्रेम की बात है, भाई बहन के रिश्ते की, इसमें कोई वो ना है बस किंतु परंतु वाली बात। ये तो एक प्यार खींच के लिया हुआ है त्योहार का, पर्व का। तो आगे आने वाले वक्त चुनाव आ रहे हैं तो प्यार किस प्रकार से? चुनाव में देखो पीछे जो एक आंधी थी किसी नाम की, कोई आशा की 2 योजना पहले एक आशा थी, दुनिया को पता नहीं क्या करके जाएगा, क्या करने जाएगा, एक वो एक डकोड़ा निकला। तो मतलब जनता परेशान हो चुकी है, मतलब हर एक वर्ग परेशान है। तो इसमें ज़्यादा मतलब कहने की जरूरत ना है भाई, वही बात है, हर मतलब वर्ग परेशान है। चलो जी, तो आपकी परेशानी आप वहाँ पूछेंगे। आप मेरा नंबर पर जरूर फोन करें, आपको काम पक्का हूँ, ये मेरा वादा रहा। नमस्ते प्रधान जी। गलत नहीं जी? नमस्कार, बताएं आज रक्षाबंधन का कौन रह गया हाथ हमारे किसने मारा? अच्छा बताइए कहाँ से आए हैं? बहन भाई के पावन पर्व है, श्रुति हमारी बड़ी बहन है, उनके शुभकामनाएं के लिए हमारे यहाँ। कहाँ से सर आप? सज्जन डाट में हल्का बारडा। बारडा से। तो आपके अगर बारडा की स्थिति की बात करूँ, राजनीतिक पहलू की बात करूँ, तो क्या बदलाव हुआ, क्या बदलाव होना चाहिए था, कितना बदलाव रह गया आपके हल्के के अंदर? पिछले इन्होंने जो आए हैं, इन्होंने लुटिया पूरी डबो दी पूरे हल्के में, सारा हल्का तराई कर रहा है, कुछ भी वहाँ काम नहीं हुआ। वहाँ जगत जननी माता जी जो है, वहाँ बारडा हल्के से जो दुष्यंत चौटाला की मुख्यमंत्री की माता जी होते हुए भी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन विधानसभा में अखबारों में सुनने को मिल रहा है कि आपके जो विधायक है नरेश चौटाला जी, वो आपकी मांग भी उठा रही है, बात भी रख रही है। कोई ढंग की कोई मांग नहीं, बस ये फॉर्मेलिटीज हो रही होनी जानी कुछ नहीं। मांग क्या क्या आपकी बारडा की बात करो, क्या क्या मांगे आपने? बारडा में कुछ हुआ ही नहीं, 10 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। यहाँ कोई कारखाने का बड़े बड़े वादा किए थे, पता नहीं क्या क्या लगे, किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत बुरा हाल है बारडा हल्के का, तराई करा। इस बार जमानत जब्त होनी है। चलो जी, जमानत जब्त होगी नेताओं की। तो आप भाई तो अच्छा, आप भी रह गए थे? आप कुछ नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ से? मैं कागड़ोली हल्का बारडा। हल्का बारडा से। प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक रैलियों के अंदर की अगर बात को, तो उमड़ कर बुजुर्ग आ रहे, युवा आ रहे, और कहीं ना कहीं आप उम्र दराज की देखे जा रहे हैं। तो क्या मानते कि ये जो भीड़ है वोट में तब तब्दील हो पाओगी, या फिर ये भीड़ देखने को दिखाने को रहेगी? देखिए, जनता जनार्दन में जनता परिवर्तन चाहती है। जनता जनार्दन में जनता परिवर्तन चाहती है। जनता पूर्व की सरकारों के वादों से उब चुकी है, जो जुमले सरकार कहलाई, झूठ की सरकार कहलाई, और जनता समझ चुकी है कि यहाँ धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, किसान की और युवा के भविष्य की राजनीति होगी। और इस मौजूदा सरकार ने न किसान की सोच ली, न किसान भविष्य की किसी की सोच ली, इसलिए लोग बेहद तराई मांग करे हुए हैं। लेकिन अखबारों में सुर्खियां बना हुआ है, डिप्टी सीएम की माता जी हैं, तो आपको तो बारडा में 4 चांद लग जाने थे। नहीं, डिप्टी सीएम की माता जी है, सिर्फ जुमलेबाजी है, लोगों के साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ, भूल होगी, लोग पछतावा कर रहे हैं। तो राजनीति की भूल लगता है ना कि उस हल्के को, उस एरिया को, उस क्षेत्र को कुछ पीछे धकेल देती है, और उसका खामियाजा फिर वर्षों वर्ष आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये सच है कि झूठे जो सबजबाग दिखाने वाले नेता थे, उनके झांसे में आकर जनता ने वोट दिए, बहुत पछता रही है। लेकिन आते आते फिर या जातवाद के ऊपर भी बढ़ जाए, फिर या भाई भतीजावाद में बढ़ जाए, फिर चेहरे में भी जाके बढ़ जाए, फिर क्या को ऊपर जाके बढ़ जाए, बढ़ना अब की बार नहीं होगा। अच्छा, अब की बार हर गार्जियन, हर युवा अपने भविष्य की तरफ देख रहा है। किसान अपनी बदहाली को कोस रहा है, मजदूर की हालात बहुत खराब है, और देश की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं, केवल मीडिया में ही ये सब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। बुलाना जरूर, आपके हल्के में पक्का आऊँगा, बुलाएंगे तो सर्वे जरूर करेंगे। तो जी इतने मैडम बहन जी बिजी हैं,
बाहर चलना नमस्ते। अच्छा, राम राम जी। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। क्या संदेश देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज रक्षा बंधन के बहुत ही पवित्र पावन दिन पर मैं सारे अपने प्रिय भाइयों और बहनों को बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने तगड़े भाई हैं मेरे, सारे की सारे मेरे साथ हरदम खड़े रहे हैं और खड़े रहते हैं। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि खुशहाली सबके घर में हो और मैं सबके लिए अच्छे अच्छे काम कर सकूं। तो जिस प्रकार से बहन जी पूरा हल्का उमड़ के आ रहा, पूरा जिला उमड़ के देखे जा रहा, प्रदेश आया हुआ, तो क्या आज भाई आशीर्वाद दे रहे, क्या बहन उन लोगों को आशीर्वाद के रूप में चाह रही, बहन क्या वादा कर रही? जैसे मैंने कहा कि बहुत खुश नसीब मैं हूँ कि भाइयों का, जिसको कहते हैं ना कि मैं सबसे बहुत मेरे पास पूंजी है भाइयों की, और ये मेरी स्ट्रेंथ है। और आने वाला टाइम मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। क्या प्लान बना रहे राजनीति के अंदर, क्योंकि आपकी बातें होती हैं राजनेताओं से भी, प्रदेश की हालत देखते हैं, जिले की हालत देखते हैं, क्या मानते हैं क्या? देखिए, ये स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी से लोग बुरी तरह से नाराज हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में, हर दायरे में सरकार ने एक बहुत विश्वासघात किया है लोगों के साथ। कल परसों ही आप देख रहे थे कि मेरे ही भिवानी महेंद्रगढ़ जो हमारे जो ज़िले हैं, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक लेडी एक सिविल हॉस्पिटल में गई नारनौल में, और किस तरीके से उसके साथ हाथापाई करी। तो लॉ एंड ऑर्डर और किसी भी प्रकार से आज के दिन ज़मीनी रूप पे अपने आप को जो नागरिक है अपने आप को अकेला और बेसहाय मानता है, और सरकार मानो कि सरकार केवल तानाशाही ही नहीं इस प्रकार से चल रही है जैसे कोई दुश्मनी निभा रही हो लोगों के साथ। चाहे आप फैमिली आइडेंटिटी कार्ड की बात कर लो, चाहे पहचान पत्र की, और चाहे ये प्रॉपर्टी आईडी की बात कर लो, इस प्रकार से जंजाल बना दिया है लोगों को। एक तरफ तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम बिल्कुल ज़ीरो करेंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके से लोगों को उलझा दिया है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा, सारे कागज़ उल्टे पुल्टे हैं, वो दर बदर दिन भर भटकते रहते हैं और फिर भ्रष्टाचार के शिकार बनते हैं। तो ये क्या जो यूथ है वो अलग से तरस्त है, चाहे सीईटी की बात हो, पहले अग्निवीर की बात थी, और चाहे किसानों की बात हो। आप सड़कें देख लीजिए, पानी आज के दिन, किरण जी के टाइम पे, मेरे टाइम पे कितना काम हजारों करोड़ों के लागत से, 3000 करोड़ से भी ज़्यादा भिवानी महेंद्रगढ़ तमाम लोकसभा क्षेत्र में लगा था पानी के लिए, सैनिटेशन के लिए, सीवरेज के लिए। आज आप देखिए किस प्रकार से लोग पीने के, साफ पीने के पानी के लिए ताला मारे बहन जी, माने रुक बात है, तो वहाँ पे 2 दिन तक ताला मार दिया जलघर को जी। तो ये हालात बने हुए, क्या मान? बिल्कुल वही मैं बात कह रही हूँ कि जो सरकार गंभीर नहीं है, जब आदमी अपने घर से, घर के अंदर उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बाहर उसको सड़क नहीं मिल रही है, जब अगर उसको अस्पताल जाना है उसके लिए अस्पताल नहीं है, अगर बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल भेजना है वहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है, तो आप क्या, किस नाम पे आप वोट मांग रहे हो? मुझे समझ नहीं आती बीजेपी किस आधार पे लोगों के बीच में जाएगी और वोट मांगेगी। बीजेपी की अगर बात करो तो वो आए दिन धरना प्रदर्शन, तो प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रहे, चाहे पन्ना प्रमुखों का प्रोग्राम हो, चाहे किसी बात का प्रोग्राम हो, चाहे वो यानी सोशल मीडिया का जमाना, तो सोशल मीडिया छाए हुए हैं। सोशल मीडिया की बात जो भी है, मगर मैं आप लोगों को आंकड़ों से तो आप नहीं रुझा सकते ना। ये तो आप नहीं कह सकते कि जी आंकड़ों में हम नंबर 1 देश हैं, आंकड़ों में हम यहाँ हैं, आंकड़ों में किसान को सब कुछ मिल गया है, 2 करोड़ नौकरियां भी मिल गई हैं बच्चों को। ज़मीनी हकीकत तो लोगों को पता है ना, तो भुगत रहे हैं। तो आंकड़ों का जो ये बताते हैं और जो अपनी ये जो भाषण जो देते हैं, ये भाषण तो सीख रखे हैं इन लोगों ने, और भाषण से अब लोगों का
काम ये जो है लोगों का भाषण से कोई भी संतुष्टि नहीं होने वाली। जिस प्रकार से आपके परिवार से तैयारी कर रहे हैं, अनिरुद्ध चौधरी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या तैयारी है, किस प्रकार से क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? MLA की टिकट मांगने का वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाहिए। जब तक मांगेंगे देखेंगे, अपना करने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। जिस प्रकार से आप 9 हलकों के अंदर जा रहे हैं, एक MP सीट आती है, तो मैम क्या देते हैं, लोगों की भावना क्या मांग रही, क्या देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं, आप चाहे किसी भी हिस्से को ले लीजिए, आप चाहे दादरी शहर को ले लीजिए, गांव को ले लीजिए, भिवानी को ले लीजिए, नारनौल को ले लीजिए, वहां टेल से लेके दूसरे टेल तक सिवाय जुमलेबाजी की सरकार ने और कुछ काम किया नहीं है। जो MP हैं, आप उनसे पूछिए, हिसाब लीजिए कि आपने कितने प्रश्न उठाए अपने क्षेत्र के लिए, कितनी बार आपने पानी की यहाँ पे मांग रखी, कितनी बार आपने यहाँ पे जो हॉस्पिटल जो बनना था, जो मेडिकल कॉलेज जो बनना था, उसके लिए आपने कितनी आवाज उठाई। जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आज के दिन सिर्फ हवा में रह गई है, जो मैंने डिक्लेयर करवाई थी, वो कहाँ है, सिर्फ हवाई बातें रह गई। NCR में जो भिवानी महेंद्रगढ़ को मैंने शामिल करवाया था ताकि इस क्षेत्र को लाभ मिले, डेवलपमेंट विकास हो सके, काम यहाँ पे साकार हो सके, जल्द पैसा विकास का लग पाए दिल्ली का, वो क्यों नहीं यहाँ पे कुछ कर पाए और क्यों नहीं आवाज उठा पाए NCR। बल्कि आज के दिन कुछ भी, एक भी काम यहाँ पे उसके तहत नहीं हुआ। तो आप हिसाब, वो 10 साल हो चुके हैं, होने जा रहे हैं उनको MP। कारण क्या मानते हैं कि अधिकारी मजबूत दिख रहे हैं और जो नेता है वो कमजोर दिख रहे हैं? कारण ये है कि वोट इनको बहुत आसानी से पड़ गई और इन्होंने सोचा कि हरदम ऐसे ही रहने वाले हैं, तो क्या दिक्कत है, वोट पड़ रही है और जातिवाद हम लोग या धर्म के नाम पे या जातिवाद कर कुरा के चुनाव तो हम जीत ही लेंगे। तो इनका ये जो भ्रम है, इस बार जनता तोड़ेगी। लेकिन ये बात तो बड़े बहन जी, अब की बार कहीं ना कहीं आपकी जो अगुवाई है वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं का भ्रम तोड़ रही, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तप हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो आपके जो आने वाले हैं, आपको दादाजी जो मिलने वाले लोग हैं, वो आज भी आपको दिख रहे हैं। तो क्या लगता है कि कितनी इस द्रोह को आप संभाल पाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप संभालें? तो लगे ही हुए हैं भैया, और ये जैसे बार बार मैं वही बात कह रही हूँ कि ये केवल एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पीढ़ियों से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और इस क्षेत्र से चौधरी बंसी लाल ने रिप्रेजेंट किया इस क्षेत्र को, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया। मेरा भी बहुत सौभाग्य रहा कि मैं भी MP रही। और आने वाले टाइम में ये, जैसे मैंने कहा कि जब क्षेत्र के काम होते हैं तो मुझे खुद लगता है कि ये मेरा खुद का काम है। ये जैसे कहते हैं ना कर्तव्य, ये एक कर्तव्य की बात है कि जब पावर आती है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने क्षेत्र के लिए करना है। और इससे ज़्यादा खुशी सबसे ज़्यादा खुशी मुझको होती है जब इलाके का काम होता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर MP की सीट की चुनाव आएंगे, सीट चुनाव MP की बात करूँ तो इसमें आप भी प्रमुख चेहरे हैं और रावदान सिंह देखे जा रहे थे और कोई कयास लगा रहे थे। मैं किस जगह देखते हैं अपने आप को कार्यकर्ता हूँ? नहीं, मैं तो जब से राजनीति में आई हूँ, मेरा कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट मैं रही हूँ और यहाँ से 2009 में MP भी थी। और राव दान सिंह जी अपने MLA अपने क्षेत्र में अच्छी काम कर रहे हैं और मेरी मदद भी करते हैं हर चुनाव में। तो ये कोई हम लोगों का कोई आपस का कोई भेदभाव थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक हमेशा मेरी मदद में खड़े रहते हैं और चुनाव तो सबको पता है कि MP का मुझे लड़ना ही है। अंदर तक मैं 5 मिनट का 7 मिनट मुझे टाइम मिला, मैंने वो बातें रखने का काम किया, जनता के दिलों की बात डालने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है आपसे और आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं राजनीति के अंदर। तो आज सामूहिक रक्षाबंधन था, जो पूर्व MP शाही बहन जी श्रुति चौधरी, और आज वो जिले भर के 9 विधानसभा के लोग आए हुए और बहन को रक्षाबंधन के धागा बंधवा रहे और आशीर्वाद दे रहे। तो उनमें कड़ी में ये भी सर मिल गए, आप बांधे नंबर आ लिया? हाँ, नंबर आ लिया। तो क्या आशीर्वाद तो बहन तो लेके आए हो और बहन ने क्या आश्वासन दिया है भाई वो काम होगा?
बहन जी से ये कह के आए हैं कि बहन जी आप चिंता ना करें, सारी युवा टीम और सारे जितने बुजुर्ग साथी है सभी लगे हुए हैं बहन जी को जिताने के लिए, मजबूती से लगे जिताने का काम करेंगे, चलो जी, MP बनाएंगे। MP बनाएंगे। तो जी JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।